राम राम भाई सारे लाडले भाइयों ने और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज दोस्तों अपना पेपर हुआ था राजपूत सेंटर दिल्ली का। वो पेपर हम देखेंगे तो मैं आपको मैथ सोल्व करा रहा हूँ। अब की बार जो जीडीए पेपर था थोड़ा सा टफ था, हालांकि मैथ बोलती आसान ही था। मैथ तो अगर देखोगे आप एक दो क्वेश्चन को छोड़ गए तो मैं आपको मैथ सोल्व करा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो था सीरीज के ऊपर। तो सीरीज के ऊपर आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन गिवन था। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको मैथ में, अच्छा सेट बी हम कर रहे हैं, इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मिला था 31st क्वेश्चन था 2 3 5। इसका नंबर आपको 31st मिलेगा पेपर के अंदर। 2 3 5 9 और फिर 17 फिर 33 65। ये सीरीज का क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी थी और आपको ऑप्शन जो गिवन थे वो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन 100 था, सेकंड ऑप्शन में आपको 136 और सी ऑप्शन जो था आपको 149 और डी ऑप्शन आपको दोस्तों गिवन था 129। तो हम देखेंगे सबसे पहला जो सीरीज है, सीरीज के अंदर हमने यहाँ पे देखा था डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एक डिफरेंस है 2 और 3 के अंदर, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, डबल हो गया। यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 16 का, यानी कि डिफरेंस डबल हो रहा है। यहाँ पे कितना है 32 है, यहाँ पे ये गिवन 33 था दोस्तों। और ये फिर यहाँ पे 32 का डिफरेंस था, तो 32 का डबल हम करेंगे 64, यानी कि 65 के अंदर आपको है ना 64 ऐड करना है। तो 64 जब आप प्लस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 129। तो इसका आंसर आपको मिलेगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों इसका आंसर था वो है आपको डी ऑप्शन, ठीक है। 32 क्वेश्चन आपको जो गिवन था बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। 32 भी सम आपको निकालना था 2.81 प्लस 0.002 प्लस 0.01, ये आपको क्वेश्चन था। और इसके जो गिवन आपको ऑप्शन गिवन थे वो थे आपको ए ऑप्शन में 2801, बी ऑप्शन में आपको 1.822, सी ऑप्शन में आपको 2 था और डी ऑप्शन में आपको 2.8222। तो दोस्तों जब आप उसको ऐड करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 2.8222, ठीक है। तो ये आपको जो गिवन था 2.822 ऐड करके आप देखोगे। सॉरी ये मैंने एक ज़्यादा लगा दिया भाई, ठीक है 3 ही हैं। तो यहाँ पे 2.822 आपको इसका डी आंसर मिलेगा। निकालते कैसे हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 002, यहाँ पे 0.01 ऐड आपने कर दिया तो 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और ये पॉइंट और यहाँ पे 2 था अपना, तो 2.8222, ठीक है। ये 32 क्वेश्चन था सेट बी में और इसका आपको आंसर मिलेगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हम अब निकाल रहे हैं। 33 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता था 2 से 100 के बीच 3 से विभाज्य विषम संख्याओं योगफल बताइए। 2 से 100 के बीच 3 से विभाज्य, जो 3 से भाग होती है, 3 से विभाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। विषम संख्याओं का योगफल ये आपको फाइंड आउट करना था दोस्तों। और यहाँ पे जो आपको गिवन ऑप्शन थे वो ऑप्शन ए ऑप्शन में आपको गिवन था, ए ऑप्शन में आपको गिवन है 17, बी ऑप्शन में दोस्तों आपको गिवन था 867, सी ऑप्शन में आपको गिवन था 786 और डी ऑप्शन में आपको गिवन था 876, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर जो आएगा बी आंसर आएगा 867। आया कैसे है देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं अपनी टर्म कितनी होंगी 2 से 100 के बीच, जो 3 से डिवाइड भी हैं लेकिन विषम संख्या है। तो देखो सबसे पहला जो नंबर आपको मिलेगा वो 3 मिलेगा, 3 के बाद कौन आएगा 9 आएगा, 9 के बाद आपको 15 मिल रहा है, फिर 21 मिल रहा है, ठीक है। और ऐसे आपको लास्ट में क्या मिलेगा 99। तो सबसे पहले तुम ये चेक करेंगे 99 अपनी टर्म कौन सी है। तो देखो एन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एन नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला था अपना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म होती है, ये 99 है, ठीक है। ए में यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म 3 प्लस एन माइनस 1, डी से क्या होगा डिफरेंस है वो 6 का है, इक्वल 99। यहाँ पे बनेगा 3 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल क्या आएगा 99।
यहाँ पे हमें क्या मिला, +3 और -6 क्या होगा, -3, तो -3 + 6n = 99। 6n ये -3 उस साइड से प्लस होगा तो n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 99 और 3 क्या होगा 102, यहाँ से n हमें क्या मिलेगा 102/6 यानी कि 17, क्या मिल गया 17। अब देखो हमने टर्म नहीं बतानी, हमने तो योगफल सम बताना है। तो सम का अपना फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिखवाया था n/2 × a + l, n/2 × a + l। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और l का मतलब होता है लास्ट टर्म। तो n यहाँ पे क्या है 17/2, a कौन है 3 और लास्ट टर्म कौन है 99। तो 17/2, 99 और 3 क्या होगा 102, 2 से आप कैंसिल करें 51 पे कैंसिल, 51 और 17 मल्टीप्लाई 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और 1 86, तो 867 आंसर 867, ये आपको बी आंसर मिलेगा दोस्तों। तो 33 का आपको आंसर मिलेगा बी 867। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था सेट बी में 33वां, जिसको मैथ में थर्ड था, वैसे क्वेश्चन नंबर 33 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो सेट बी में आपका 34 था, तो 34 क्वेश्चन में क्या कहता था, देखो दोस्तों क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चों ने इसको गलत कर दिया है, px² + qx + 2 = 0। अच्छा, अब इसमें इसने कहा था कि ना इसके रूट्स पारस्परिक विलोम है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। और आप वैल्यू बताइए, p की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। रूट्स जिसको हम, इसमें हिंदी में थोड़ी स्टेटमेंट गलत भी दे रखी थी, इसमें वर्गमूल लिख रखा था, वर्गमूल नहीं है ये, इसके मतलब मूल निकालने थे हमने, मूल एक दूसरे को उल्टा दे रखे हैं, ठीक है, व्युत्क्रम थे वे, यहाँ पे वर्गमूल लिखा गया था, इंग्लिश में स्टेटमेंट ठीक थी, रेसिप्रोकल लिखा गया था। तो मूल एक दूसरे का उल्टा है, यानी कि अल्फा है वो क्या है 1/β है। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा में क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इसको मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ। लेकिन हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, अल्फा बीटा क्या होता है c/a, और c कौन है यहाँ पे 2 और a कौन है p, 2/p बन गया, इसको इक्वेशन में 2 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो अल्फा बीटा इक्वेशन 1 से 1 की इक्वल मिला, अल्फा बीटा हम इक्वेशन 2 से 2/p मिल रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ 2/p = 1 है। तो p की वैल्यू हमें क्या मिली दोस्तों, p की वैल्यू हमें क्या मिली 2 दोस्तों, p की वैल्यू हमें क्या मिली 2, तो इसका आंसर आता 2। अच्छा, इसके जो ऑप्शन हमें गिवन थे, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन था p 0 के इक्वल है, बी ऑप्शन में आपको गिवन था p की वैल्यू -2 है, सी ऑप्शन में आपको था p की वैल्यू +2 है, और डी ऑप्शन में आपको था दोस्तों +-2 है, p की वैल्यू +-2 है। तो दोस्तों इसका आपको है ना सी आंसर मिलता सेट बी में, कि मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 34, आपको वैल्यू मिलेगी 2। काफी बच्चों ने इसको गलत भी कर दिया है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा सी, यहाँ पे p की वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 2। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझना है। इसमें कहता है कि मूल एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट्स हमें मिलेंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा मूल है, और अल्फा क्या 1/β उल्टा है, क्रॉस मल्टीप्लाई के अल्फा बीटा 1 मिलेगा। लेकिन अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, आपको पता है ना c कौन होता है जिसके साथ x नहीं होता है, कांस्टेंट होता है अपना, तो c 2 है, और यहाँ पे a कौन जो x² के साथ होगा वो p होगा, इक्वेशन 2 मिलेगा। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई 2/p = 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया p की वैल्यू 2 मिलेगी। तो दोस्तों इसका आपको c आंसर मिलेगा, यहाँ पे p की वैल्यू आई है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा था इसका 2। 35वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 35वां क्वेश्चन दोस्तों क्या था देखेंगे, इसमें कहता था एक परीक्षा में विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए, मतलब पास होने के लिए उसको 40% मार्क चाहिए। एक परीक्षा में 40% अंक पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसने कहा था सभी प्रश्नों के इक्वल मार्क्स हैं, सभी प्रश्नों के इक्वल मार्क्स हैं, अंक बराबर हैं सभी के। एक विद्यार्थी ने 15 सवाल हल करके 10 सही उत्तर दिए,
और सिर्फ पास हुआ, परीक्षा में कुल कितने अंक है? एक लड़के ने 15 में से 10 प्रश्न किए और सिर्फ पास हुआ, और सिर्फ पास हुआ। कुल प्रश्न कितने थे? कुल प्रश्न कितने हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके ऑप्शन जो आपको मिले हैं वे ऑप्शन आपको दे रखे हैं 25, बी ऑप्शन में आपको दे रखा था 40, सी ऑप्शन में आपको गिवन था 45 और डी ऑप्शन में आपको गिवन था 30। 25 आपको इसका आंसर मिलेगा, ए आंसर आएगा। कैसे आया है? देखो 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अब उसने क्वेश्चन किए हैं कितने? 10 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट की, मतलब 15 अटेम्प्ट किए, लेकिन ठीक कितने हैं उसके? 10 ही क्वेश्चन हैं। यानी कि 10 क्वेश्चन 40% यूनिट, यानी कि 40% यूनिट इक्वल किसकी है? 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन के 1% किसके हो गया? 10/40, और टोटल होता है 100%। तो गुणा हम 100 करेंगे, यहाँ पे 0 कैंसिल, यहाँ से क्या कैंसिल आउट करोगे? 25। तो इसलिए इसका आंसर आपको मिलेगा 25। तो दोस्तों 35वां जो आपका क्वेश्चन है उसका आपको ए आंसर मिलता 25। क्या मिलेगा? 25। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, छठा क्वेश्चन है 36, सेट बी में 36 क्वेश्चन अब हम करेंगे। में कहता है गुणक x और y का एलसीएम ब्लैंक है, जहां y है जो है x का गुणक है। 36 क्वेश्चन आपको था x और y का एलसीएम खाली स्थान है, जहां y जो है x का गुणक है, y जो है x का गुणक है, x का गुणक है। ऑप्शन आपको गिवन है, ए ऑप्शन में दोस्तों xy, बी ऑप्शन में दोस्तों x है, सी ऑप्शन में दोस्तों आपको x/y है, और डी ऑप्शन दोस्तों आपको y था। ये आपको ऑप्शन इसमें दे रखे थे। तो इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको x मिलेगा। क्या मिलेगा? x, बी आंसर आएगा। देखो किसी भाई को समझ में नहीं आया, एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे इसने कहा x और y का एलसीएम बताइए, जहां जो y है वो x का गुणक है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक तरीके से 5 और 10 ले लिया हमने एग्जांपल, यानी कि मैं x को ले लेता हूं y टर्म और 10 को क्या ले लेता हूं मैं? x टर्म। ठीक है, अब देखो 10 के अगर हम फैक्टर करें हैं तो 2 से डिवाइड करो 5, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो इसका गुणक ही तो है y जो है। अब 5 और 10 कैल्शियम आपको क्या मिलेगा? 10 ही तो मिलेगा, सीधी सी बात है, बड़े वाला ही मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आया आपका? x आया। इसलिए आंसर जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो बी ऑप्शन मिलेगा, x आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, 7th क्वेश्चन जो था, अपने मध्य से आवर्ती वितरण के विचलन का बीजगणितीय का जोड़ हमेशा, इसने कहता है अपने मध्य से, मध्य क्या होता है? मीन। ठीक है, अपनी मीन से आवर्ती फ्रीक्वेंसी वितरण के विचलन का बीजगणितीय जोड़ हमेशा क्या होता है? यहाँ पे मीन माइनस डेविएशन अगर आप हमेशा करोगे तो आपको हमेशा ही 0 मिलेगा दोस्तों। हमेशा कितना मिलता है? 0। तो इसके क्वेश्चन में लिख देता हूं एक बार, अपने मध्य से आवर्ती वितरण के विचलन, डेविएशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, का बीजगणितीय जोड़ क्या होगा? ठीक है, तो आंसर इसका आपको 0 मिलेगा, 0। अब जो ऑप्शन थे 0 से अधिक, बी ऑप्शन आपको गिवन था 0, सी ऑप्शन आपको गिवन था गैर शून्य संख्या, यानी कि नॉन जीरो संख्या, गैर शून्य संख्या, और डी ऑप्शन आपको जो गिवन था दोस्तों 0 से कम। तो दोस्तों आपको इसका आंसर मिलेगा 0। हमेशा ही आपको 0 मिलता है।
क्योंकि मीन माइनस अगर आप डेविएशन करोगे तो लास्ट में जाकर एडिशन जो आएगा आपको क्या मिलेगा, वो 0 ही मिलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहता है, वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा अगर क्षेत्रफल 56-25 है। बगीचे का परिमाप वर्गाकार स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा यदि क्षेत्रफल 56-25 है, 56-25 मीटर स्क्वायर। देखो वर्ग का जो एरिया, अब इसके ऑप्शन आप बोर लिख लेना। ऑप्शन जो आपको गिवन थे 120 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में आपको गिवन था दोस्तों 300 था ए ऑप्शन में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का देखा भाई 300, बी ऑप्शन में आपको था 160 मीटर, सी ऑप्शन में आपको गिवन था 1200 मीटर, डी ऑप्शन में आपको गिवन था 1300 मीटर। ये आपको ऑप्शन थे। देखो दोस्तों एरिया गिवन, और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर, वो क्या है 56-25। यहाँ से आपको साइड क्या मिलेगी 56-25 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 75 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 75। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 300 मीटर आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन था दोस्तों इसका 300 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता था 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेल अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है। यदि 35 किलोमीटर चाल उसकी कर दी जाए तो 15 मिनट अधिक समय लेती है। क्वेश्चन फिर से सुनना दोस्तों, एक ट्रेन है जिसकी जो फिक्स चाल है वो 40 किलोमीटर है। ठीक है, अगर वो 40 से चलेगी तो अपने टाइम, अपना जहाँ पर उसको पहुँचना है गंतव्य स्थान पर, वो फिक्स टाइम पर पहुँचती है। लेकिन अगर हम इसकी चाल 35 किलोमीटर पर आवर कर दें तो ये 15 मिनट ज़्यादा टाइम लेती है। तो आपको इसकी चाल बतानी है, इसकी ओरिजिनल आपको जो चाल होगी, सॉरी दूरी बतानी है आपको, चाल तो गिवन ही है। तो देखते हैं दोस्तों, थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन ये आपको गिवन था। सेट बी में 39th क्वेश्चन है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचती है यदि चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, समय से 15 मिनट पहले, 15 मिनट देरी से पहुंचती है। दूरी फाइंड आउट करनी थी, दूरी याद करो। अब जो दोस्तों इसके ऑप्शन आपको मिले थे, ऑप्शन में दोस्तों ए ऑप्शन आपको था 70 किलोमीटर पर आवर, सॉरी ओनली 70 किलोमीटर, क्यों डिस्टेंस बताना हमने। बी ऑप्शन था 80 किलोमीटर, सी ऑप्शन जो आपको था 30 किलोमीटर, और डी ऑप्शन आपको जो गिवन था दोस्तों तो 40 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आंसर, तो इसका 70 किलोमीटर आना है। ए ऑप्शन वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मल सा देख के, लेकिन आपको ऐसे नहीं समझना है तो मैं एक तरीका और बता रहा हूँ। हम डिस्टेंस लेट कर लेते x। ठीक है, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस जो कि 15 मिनट देरी से पहुँचती है, यानी कि पहली और सेकंड बार में टाइम डिफरेंस 15 मिनट आ रहा है अपना। तो डिस्टेंस को मैं x किलोमीटर मान लेता हूँ, डिस्टेंस x अपॉन स्पीड 35 में से हमने ये टाइम माइनस कर दिया, और ये सब किसकी इक्वल आ रहा है 15 मिनट। दोस्तों 15 मिनट को मैं 1/4 घंटे ले लेता हूँ, क्योंकि 15 मिनट के अगर हम घंटे बनाएंगे 60 से डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60 कैंसिल होगा। यहाँ पे पहले से ले लीजिएगा
35 और 40 का आपको क्या मिलेगा 280। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आप 35 40 आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते, कैसे ही कर लो भाई, 280 आएगा। अब ये किस पे कट गया 8 पे, 8 में 40 थी, यहाँ 8 पे कट गया। यहाँ पे क्या मिलेगा 8x और यहाँ पे क्या आएगा -7 पे कैंसिल हो गई 7x इक्वल 1/4। यहाँ पे x अपॉन कितना आएगा 280 और यहाँ पे क्या है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या 4 से यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो। 4x इक्वल क्या होगा 280, यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 280/4, तो 70 किलोमीटर। आंसर आपका क्या आएगा 70 किलोमीटर, इसलिए मैंने बताया था इसका आंसर आपको मिलेगा 70 किलोमीटर। तो दोस्तों ये 39th क्वेश्चन था आपका सेट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, राम एक समाचार पत्र 0.50 पर लेता है, जनवरी महीने में लिए उसे कितने पैसे देने होंगे। समाचार पत्र की एक दिन की कीमत है, समाचार पत्र रुपए 0.50 में लेता है, जनवरी महीने में कितने रुपए देने होंगे, कितने रुपए देने होंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आप देखो, हम सबको पता जनवरी महीने में टोटल डेज होते 31 और यहाँ पे एक दिन का कॉस्ट है 0.5। ठीक है, तो 0.5 को 31 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसके जो ऑप्शन आपको गिवन थे, ऑप्शन में आपको था 120, बी ऑप्शन में आपको था 50 रुपीज़, सी ऑप्शन में आपको गिवन था 15.5 और डी ऑप्शन में आपको था 150। तो ये तो अलग से दिख रहा था। अब हमें क्या करना, 0.5 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 या 15, पीछे से एक पॉइंट लगा, डिजिट छोड़े पॉइंट लगा देना 15.5। तो आंसर आपको क्या मिलेगा सी आंसर इसका राइट था दोस्तों। 41 क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित संख्या को अनुचित संख्या के रूप में लिखिए। अनुचित संख्या होती क्या है, जिसमें जो अपना अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। न्यूमिनेटर हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या थी 6 से 2/5, 6 से 2/5 को अनुचित भिन्न के रूप में लिखना था। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको ए ऑप्शन था वो था 33/5, बी ऑप्शन में दोस्तों आपको था 31/5, सी ऑप्शन में दोस्तों आपको था 34/5, डी ऑप्शन में दोस्तों आपको गिवन था 32/5। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 5 6 30, ऊपर ऐड करते हैं 30 और 2 32/5, तो आपको डी आंसर मिलता है दोस्तों, इसका था डी आंसर। 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 में क्या कहता है, 5 व्यक्ति काम को 12 दिन में करते हैं, इसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। 5 व्यक्ति काम को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, इसी काम को 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, 6 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे इसी काम को। जो ऑप्शन आपको दोस्तों गिवन थे, ए ऑप्शन में आपको गिवन था 8 दिन, बी में आपको गिवन है 10 दिन, सी ऑप्शन में दोस्तों आपको गिवन था 9 दिन और डी में आपको गिवन था 7 दिन। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे 10 दिन इसका आंसर आएगा। 5 व्यक्ति काम को 12 दिन में करता, अकेला ज़्यादा दिन में करेगा, 12 गुना में 5, और 6 व्यक्ति जल्दी करेंगे, 6 से डिवाइड कर देना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 दिन। तो इसका आपको बी आंसर मिलता दोस्तों। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 42 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 क्वेश्चन। 43 में क्या कहा इसने, 43 में कहा एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, व्यापारी अंकित मूल्य कितना बढ़ाए, लाभ 8% हो। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था लेकिन इसको थोड़ी सी स्टेटमेंट इसकी चेंज की गई है। ठीक है, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% छूट देता, डिस्काउंट देता है। एक व्यक्ति अंकित मूल्य होता है दोस्तों एमआरपी जिसको आप बोलते हैं, या खुदरा मूल्य जिसको बोलते हैं। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 10% छूट देता है। व्यापारी अंकित मूल्य कितना बढ़ाए, व्यापारी अंकित मूल्य
कितना बढ़ाए, लाभ 8% हो, लाभ 8% हो। ऑप्शन है दोस्तों इसके जो आपको था, ए ऑप्शन 30%, बी ऑप्शन दोस्तों था आपका 10%, सी ऑप्शन था आपको 18%, डी ऑप्शन था 20%। अब देखो लेट का अगर हम मान रहे हैं इसका टोटल एमआरपी अंकित मूल्य हमने 100 रुपये माना, 100 रुपये आप मानोगे, 10% डिस्काउंट अगर देगा तो इसका सेलिंग प्राइस आपको 90 रुपये मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसको प्रॉफिट चाहिए 8 रुपये का, यानी कि इसका सेल करना, इसको अगर 100 रुपये में लेके आया है तो 108 रुपये में, तो एमआरपी क्या लिखेगा, ठीक है। तो 20% दोस्तों इसका आंसर आएगा। कैसे आया आप देख सकते हो, अगर मैं इसका टोटल अंकित मूल्य 100 रुपये मानूँ तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ है, तो ऐसे लिख सकते हैं 90 रुपये सेलिंग प्राइस, तो अंकित मूल्य क्या हुआ 100 रुपये। अगर इसका सेलिंग प्राइस 1 है तो अंकित मूल्य क्या हुआ 100/90, और 108 है तो मल्टीप्लाई में 108, यहाँ से कैंसिल करोगे, 9 से इसको काटेंगे, किस पे कटेगा 12, 12 गुना 10 क्या होगा 120 रुपये क्या हुआ इसका अंकित मूल्य। तो पहले 100 था, अब 120, यानी 20% बढ़ा है, ठीक है। 108 कैसे आया, 8% प्रॉफिट ले रहा है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आपको डी मिलेगा 20%, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 था सेट बी के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 44 मैथ में 14th क्वेश्चन जिसको हम बोलेंगे। क्वेश्चन गिवन था x+1/x इक्वल टू है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी x² + 1/x² की। कई बार मैंने क्वेश्चन करवाया भी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लिख चुके हैं। इसके जो ऑप्शन आपको गिवन है, ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन आपको 2 था, सी ऑप्शन में 6 है, और डी ऑप्शन में आपको 0 था। तो दोस्तों बी आंसर आएगा इसका। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पहले ही बता रखा है, x+1/x इक्वल टू ए है, तो x² + 1/x² क्या होगा। यहाँ पे ए है जो टर्म दे रखी है अपने को, कॉन्स्टेंट टर्म साइड में जो दे रखी है, तो उसको हमने स्क्वेयर करके -2 कर देना, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे इक्वल में 2 है, 2 का स्क्वायर -2 आप करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 क्या मिलेगा 2 आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 45 क्वेश्चन जो था, 45th क्वेश्चन। इसका आंसर आपको 2 मिला दोस्तों 44 का। 2 टेबल और 3 कुर्सियां, कुल लागत 3500 रुपये। बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, बार बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो नए बच्चे जो वीडियो देख रहे हो, इस क्वेश्चन आप ध्यान रखना भाई, मतलब साल में किसी न किसी एग्जाम के अंदर इसको जरूर डाला जाता है। 2 टेबल और 3 कुर्सी, कुल लागत 3500 रुपये है। 2 टेबल और 3 कुर्सी की कुल लागत 3500 रुपये है, और 3 टेबल 2 कुर्सी की लागत 4000 रुपये है। 1 टेबल और 1 कुर्सी की कुल लागत बताओ। तो ये दोस्तों आपको क्वेश्चन था। यहाँ पे ए ऑप्शन में आपको गिवन था 1500 रुपये, बी ऑप्शन में आपको गिवन था 800 रुपये, सी ऑप्शन में आपको गिवन था 500 रुपये, डी ऑप्शन में आपको गिवन था 6500 रुपये। कैसे करेंगे दोस्तों, देखो मैं है ना टेबल को एक्स लेट कर लेता हूँ और कुर्सी को वाई लेट कर लेता हूँ। तो 2 टेबल हैं तो हम क्या बोलेंगे 2x, कुर्सी 3 है यानी कि 3y, और टोटल रुपये कितना होगा 3500। अब 3 टेबल यानी कि 3x प्लस कितना हो गया 2y इक्वल में 4000। यहाँ पे या तो x का कोफिशिएंट इक्वल करो या y का कोफिशिएंट इक्वल करो। मैं x का कोफिशिएंट इक्वल कर रहा हूँ, तो ऊपर टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 6x 9y, और ये क्या होगा 10,500। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x 4y, ये क्या होगा 8000। इस इक्वेशन में इसको माइनस करो साइन चेंज, ये कैंसिल आउट होगा। 9y - 4y क्या होगा 5y,
और यहाँ पे क्या होगा 2500। y की वैल्यू दोस्तों आपको क्या मिलेगी 2500 अपॉन में 5 काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा 500 रुपये। अब इसकी वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, हमने फर्स्ट में इसमें पुट कर दिया इस वाले में, तो यहाँ पे क्या मिल गया 2x प्लस 3y, y क्या है 500, 3 गुणा 500 क्या हो गया 1500, इक्वल में क्या है 3500। अब ये 1500 से हट जाके माइनस होगा तो 2x हमें क्या मिलेगा 2000 और यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 1000। अब दोस्तों पूछा क्या गया था एक कुर्सी, एक टेबल और एक कुर्सी की लागत, ठीक है। हमने टेबल को क्या लिया था x और कुर्सी को y लिया था। यहाँ पे टेबल कितने रुपए की 1000 की और कुर्सी कितने की है 500 की, तो टोटल कितना आ गया 1000 और 500 1500 रुपये। तो दोस्तों आपको ए आंसर इसका मिल जाएगा 45 का है ए। ये आपका मैथ था। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आपको दे रखे थे। रीजनिंग भी इजी सा, बिल्कुल इजी रीजनिंग थी आपकी। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के गिवन थे आपको, वो भी देखो एक बार। फोर्टी 46 क्वेश्चन रीजनिंग में जो था, गए हुए परसों शनिवार था, आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों गए हुए परसों शनिवार था, आने वाले परसों क्या है, आने वाले परसों कौन सा वार है, कौन सा दिन है। जो ऑप्शन आपको गिवन थी दोस्तों, ए में मंगलवार, बी में आपको है गुरुवार, सी में था बुधवार, डी में था शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, तो आप खुद भी कर सकते हो। सैटरडे था परसों, यानी कि आज क्या होगा सोमवार, तो आने वाले परसों आपका क्या होगा बुधवार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी आंसर मिलता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आपको था, महेश के बेटे सुरेश का विवाह सियासी हुआ है। महेश के बेटे सुरेश का विवाह सियासी हुआ है, सियासी हुआ है। जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के, जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई के साथ हुआ है। जिया महेश से किस प्रकार संबंधित है, जिया महेश से किस प्रकार संबंधित है। फिर से क्वेश्चन सुनना दोस्तों, महेश के बेटे सुरेश का विवाह सियासी हुआ है, जिसकी बहन जिया का विवाह सुरेश के भाई के साथ हुआ है। जिया महेश से किस प्रकार संबंधित है, तो ये डॉटर इन लॉ होगी, बहू होगी, पुत्रवधू जिसको बोलते हैं हम। तो इसके ऑप्शन दोस्तों, ए ऑप्शन में आपको था सिस्टर इन लॉ, और बी ऑप्शन में आपको था ये बहन सिस्टर। सी ऑप्शन में दोस्तों आपको था बहू, डॉटर इन लॉ। और डी ऑप्शन में दोस्तों आपको गिवन था ये कजिन। तो इसका आपको सी आंसर मिलता बहू, डॉटर इन लॉ होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन जो था आपको दोस्तों, वो था DEF 2 DEF2 फिर यहाँ पे ब्लैंक, और लास्ट में आपको गिवन था D2 E3 E2 और F3।
तो इसके ऑप्शन जो आपको गिवन थे वो थे D2, E2, F ए ऑप्शन। बी ऑप्शन में आपको गिवन था D3, E, F2। सी ऑप्शन में आपको गिवन था D2, E2, F2। डी ऑप्शन आपको गिवन था DE, F3। तो दोस्तों इसका आपको सी आंसर मिलता D2, E2, F2। ठीक है, सी आंसर इसका 48 क्वेश्चन आपका आता सेट बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 49, जूतों में हमेशा क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 में आपका जूतों में हमेशा क्या होना चाहिए। जूतों में हमेशा खाली स्थान होता है। इसके जो ऑप्शन आपको गिवन थे दोस्तों, ए ऑप्शन में आपको था लेस, बी ऑप्शन में दोस्तों आपको था चमड़ा, सी ऑप्शन में था तलवा, और डी ऑप्शन में दोस्तों था इसका स्ट्रैप। तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों, सी आंसर आता तलवा। जूते में हमेशा तलवा तो होगा ही। ठीक है, सोल जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो था दोस्तों, इसका निम्नलिखित का संबंध बताना था। मत्स्य फिश, मत्स्य को आपने लिखा मत्स्य वृंद। इंग्लिश में इसको फिश, और ये दोस्तों आपका स्कूल होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसका संबंध हमने देखना, जो हमें ऑप्शन मिले थे वो दे रखा था झुंड मोर। बी ऑप्शन में आपको गिवन था हाथी जंगल। सी ऑप्शन में आपको गिवन था गाय खेत, और डी ऑप्शन में दोस्तों आपको गिवन था भेड़िया झुंड। तो आप सोचो क्या हो सकता है इसका। तो इसका आंसर आपको दोस्तों डी ऑप्शन मिलेगा, भेड़िया झुंड। भेड़िया हमेशा झुंड में आते हैं, तो भेड़िया झुंड इसका आएगा। डी आंसर आपको मिलेगा 50 क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो पेपर था सेट बी, इसका मैथ और रीजनिंग मैंने सोल्व करा दिया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना भाई। और भी जो सेंटर अपने उसका भी हम पेपर सोल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।